हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आरओ 2023 के प्रीलिम्स में आने वाले सेंसस और ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस को अभी से कैसे टैकल किया जाए कि जब पेपर में क्वेश्चंस आए तो आप उनको ढंग से डील कर पाओ, सही कर पाओ। आप अगर ऑब्जर्व करोगे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हुए हैं आरओ के लिए, तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि जनसंख्या नगरीकरण से रिलेटेड यानी कि सेंसस एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। 2017 तक तो 6 से 7 क्वेश्चन भी आ जाते थे। सो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं क्योंकि ये स्टैटिक के क्वेश्चन माने जाते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। कभी आपसे कोई थ्योरी पूछ लेगा, कभी आपसे कोई नॉर्मल जो जनसंख्या घनत्व वगैरह है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पूछ लेगा, कभी आपसे सेक्स रेशियो पूछ लेगा, कभी आपसे मदर मोर्टेलिटी रेट पूछ लेगा, कभी आपसे लिटरेसी पूछ लेगा। यही सारी चीज़ें घुमा फिरा के आती हैं। तो अगर आप चाहो तो इसके सारे क्वेश्चंस को पहले से अगर आप एक टारगेट बना करके चलो तो धीरे धीरे करके तैयार कर सकते हो। इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि फैक्चुअल डेटा बहुत होता है, तो उन फैक्ट्स को कैसे रिटेन किया जाए, वो जो डेटा है, वो जो नंबर है, उनको कैसे याद किया जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले से पढ़ के आप रखो और आपके पास नोट्स होने चाहिए अपने हैंडमेड, अपनी हैंड राइटिंग में। तो उससे क्या होता है कि एग्जाम के 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, जो लास्ट वीक बेसिकली होता है, उसमें आप अपने नोट्स के थ्रू उन चीजों को रिवाइज करते रहो। तो होता क्या है कि जब आपके सामने वो नंबर आते हैं, वो फैक्ट आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, तो आप तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यार ये आंसर होगा। बट अगर आपने ढंग से नोट्स बना रखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे देखने को मिल जाती हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। कुछ कुछ ऑप्शंस आपके पहले अगर आप उठाओगे, पेपर उठाओगे 2017 वाला, 2016 वाला आरओ का या 2021 वाला, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसी से डायरेक्टली आएंगे। तो उसके लिए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट साइड पे हैं। कभी आपसे कोई थ्योरी पूछ लेगा किसी सोशियोलॉजिस्ट की, या कभी कोई और आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेगा ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, पॉपुलेशन से संबंधित। तो उसको सही करने के लिए आपको ये चाहिए कि आप ये किताब पढ़िए। ये एक पतली सी आती है, आपको देख लेना है। ये परीक्षावाणी की पतली वाली जनसंख्या नवीकरण है। ऐसा कोई क्वेश्चन सेंसस और ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है जो आरओ के प्रीलिम्स और मेंस में इसके बाहर से आ जाएगा। और ये बहुत ही सस्ती आती है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगी किताब है। ऑब्वियसली ये तो काफ़ी पुरानी है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इसका जो थोड़ा सा नया वर्जन है, मतलब जो नया एडिशन है, वो ले लेना। ऑब्वियसली डेटा तो पुराना ही होगा, बट इसमें आपको ढंग से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसमें भी क्या है ना, सारे स्टेट की चीज़ें दी रहती हैं। जैसे आपको इसमें झारखंड का दिया रहेगा, बिहार का दिया रहेगा, इधर उधर दूसरे स्टेट्स का दिया रहेगा, आपको उत्तराखंड का दिया रहेगा। तो आपको वो सब नहीं पढ़ना है। देखो जैसे कि ये सब राजस्थान वगैरह का है, ये नहीं पढ़ना है। बट बाकी जितने भी यूपी के हिसाब से या भारत के हिसाब से सेंसस और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा हो सकता है, वो इसमें ढंग से दिया हुआ है। तो अगर आप इस किताब को फिल्टर करके ढंग से पढ़ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका इसके बाहर से नहीं जाएगा। अब ये किताब अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं। मैं जब 1 सितंबर से टारगेट देना स्टार्ट करूंगा तो बीच बीच में मैं सेंसस ऑर्गेनाइजेशन की चीजें आपको करवाऊंगा। टेलीग्राम पे मैं आपको टारगेट दूंगा, उनके थ्रू आप करोगे तो उसमें मैं इसके थ्रू आपको चीजें करवा दूंगा, तो आपकी कोई चीज छूटेगी नहीं। बट जो इंसान ले सकता है, कर सकता है, वो इसको ले सकता है। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि सेंसस में इजी क्वेश्चंस आते हैं बट गलत हो जाते हैं हर बार, कैसे शॉर्ट 100% क्वेश्चंस को कैसे सही करें। तो उसका तरीका मैंने आपको ये बता दिया है कि आप ये ले सकते हो। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाय। इस समय पढ़ने का टाइम है। इस समय ढील मत बरतना, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही, कोई भी केयरलेसनेस शो नहीं करना। लगातार पढ़ते रहो। बाय।